वी डोंट नो व्हाट इज दैट, वो ब्लैक मैजिक है क्या, वो क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। ये मालूम है कि देर इज समथिंग रॉन्ग दैट कैन बी डन टू समबडी, बाय व्हाट वी डोंट नो। है कि नहीं? अच्छा, इसको समझने के लिए आई हैव टू ओपन अप सर्टन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हाँ, इट इज नॉट सीक्रेट, यू नो इट, बट आप देखते नहीं उस तरफ में। ओके, एक बात बताइए मुझे, यू कीप ऑन टेकिंग इंप्रेशन ना थ्रू आउट द डे, नॉट ओनली जस्ट डे, थ्रू आउट नाइट यू आर टेकिंग इंप्रेशन। आसपास में क्या हो रहा है उसका असर आपके ऊपर होता है कि नहीं होता? यू कीप टेकिंग इंप्रेशन, नहीं somebody सेड समथिंग, है ना? आपके बॉस ने गुस्से से देखा, आपको लग गया, है ना? सासू माँ ने प्यार से बोला तब भी आपको खराब लग गया, है कि नहीं? तो सो यू कीप टेकिंग इंप्रेशन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट योर लाइफ यू आर टेकिंग इंप्रेशन। That means there must be something inside you which gets impacted by anything and everything outside you. Yes? So that aspect is called as Chetana. Have you heard this word awareness? ये तो आजकल बहुत ज्यादा फैशन वाले वर्ड्स हैं, हाँ? Awareness. In Sanskrit, it is called as Chetana. There is another word called consciousness. Chaitanya. What is consciousness? Chaitanya. Chaitanya is the precursor to Chetana, more fundamental. चैतन्य कैनॉट बी बाइफर्केटेड, इसको अलग अलग विभक्त नहीं कर सकते आप चैतन्य को। यू कैन डिफरेंशिएट चैतन्य, इट्स जस्ट वन, है ना? जो यूनी, जैसे कहेंगे ना, अ, एक फील्ड इन फिजिक्स वी कॉल फील्ड, यूनिवर्सल फील्ड, वी कैन name this aspect as universal field, awareness field. So Chaitanya is just one. On that differentiation, when it differentiation happens, that becomes Chetana. Now Chetana will have intensity, voltage. Huh? Some aspect will have less Chetana, others will have more Chetana. तुम एक काम करो, पेड़ के पास जाओ, किसी पेड़ के पास, उसको खूब गाली दो, यू विल गेट टायर्ड, है ना? उस पेड़ को कुछ भी नहीं होने वाला, इट विल रिमेन द सेम। बट मौसम चेंज कर दो, जस्ट चेंज द सीजन, देन द ट्री विल गेट इंपैक्टेड, इजंट इट? तो उसके ऊपर फिजिकल इंप्लीकेशन तो हो रहा है, बट सटल इंप्लीकेशन उसके ऊपर बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर, बहुत कम। वही चीज आप देखिए किसी एक इंसान के साथ में भी है, इफ यू आर सिटिंग नियर समबडी, फ्रॉम इनसाइड दैट पर्सन इज नॉट स्टेबल, यू फील दैट, इजंट इट? आपको पता चलता है। तो यू आर मोर सेंसिटिव, यू आर मोर सेंसिटिव टू लाइफ। इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट जस्ट नियर बाय थिंग्स विच इंपैक्ट यू, बहुत दूर की चीज भी आपके ऊपर इंपैक्ट करती है, बट द इंपैक्ट इज लेस, एंड योर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो लेस टू दैट इंपैक्ट, बट you can always increase the intensity, isn't it? There are many methods through which you can increase the intensity or the voltage, and you can also sense something which is happening on a universal scale. तो एक लेवल पे अगर देखा जाए तो सब जुड़े ही हुए हैं। अब मैं आपको बड़ी अमेजिंग चीज भी बताने वाला हूं, और उससे आपको वुडू मैजिक भी पता चलेगा, तंत्र क्या होता है वो भी पता चलेगा, है ना? रेडी? Now, why a particular kind of a shape and size has a certain चेतना और क्वालिटी? ये कभी सोचा आपने?
अगर आप एक बर्ड को देखो, इट हैज अ सर्टेन क्वालिटी एंड अ सर्टेन चेतना. फॉर दैट चेतना, दैट शेप is needed. You can't sense a bird in your shape, but you can sense a human in your shape. आप एक ह्यूमन से प्रेम कर लेते हैं, उसको एकात्म हो जाते हैं. यू फील वननेस विथ अनदर ह्यूमन बीइंग. है कि नहीं? एंड यू कैन प्रोड्यूस अ ह्यूमन बीइंग with two bodies. You can produce one more body. You can't do it with animals. तो इसका मतलब फिजिकलिटी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि नहीं? वो देखा आपने, एक डॉल बनाते हैं, उसी के जैसा सोचते हैं और वो डॉल बनाते हैं, फिर उसको प्रताड़ना देते हैं तो उसको प्रताड़ना होती है. दो अगर ट्विन, मतलब ट्विन है, एक के साथ में जो होता है दूसरे को आभास ज्यादा होता है ना, बिकॉज दे आर फिजिकली ऑलमोस्ट लाइक सेम. तो अंदर से उनका सेम होने के भी चांसेस होते हैं. एंड विद इन देयर एक्सपीरियंस दे फील दैट ऑल्सो. उनको अपने अनुभव में फील भी होता है. तो अगर आप एग्जैक्टली कोई एक चीज बना सकें, तो उसके जरिए वो दूसरे इंसान को इंपैक्ट कर सकते हैं ना. यू कैन इंपैक्ट द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन. कर सकते हैं ना. अब मुझे बताइए, शरीर से आप एक नहीं होते, कांट बिकम लाइक समबडी फिजिकली, बट कैन यू बिकम लाइक समबडी इन टर्म्स ऑफ फीलिंग? भाव में एक जैसे हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं ना. So you can easily feel the bhav because it is more subtle. Physically, you can't become like somebody else. But within you, there are layers and layers of existence. On the level of bhav, you can become like somebody else. This is called as bhav. If you become like somebody else, this is called the bhav samadhi. Have you heard this word Krishna consciousness? मैं उसका प्रैक्टिकल रूप आपको बता रहा हूं. कॉन्शियसनेस, यू कांट प्ले विथ कॉन्शियसनेस. लेट मी टेल यू दैट. चैतन्य से आप कुछ भी प्ले नहीं कर सकते, आप चेतना से प्ले कर सकते. स्लोली एंड स्टेडिली, अगर आप वो कृष्ण भाव में आ गए तो यूल बिकम कृष्णा, इजंट इट? अगर आप शिव भाव में आ गए तो यूल बिकम शिव. इसको भक्ति कहा जाता है. दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज भक्ति. ब्लैक मैजिक. यू बिकम समबडी एल्स. नहीं, ब्लैक मैजिक ही है ना. नाउ इन भाव, इफ यू आर फीलिंग लाइक समबडी एल्स, वॉट एवर हैपन्स टू यू, देर इज मोर चांस दैट दैट विल हैपन टू दैट पर्सन, इजंट इट? तो भाव वृद्धि करके आप दूसरों को इंपैक्ट कर सकते हैं. यस, यू कैन ट्यून इन टू समबडी एल्स. जब, अगर आप देखो, एक और शब्द आपने सुना होगा, आ, किसी और के शरीर में प्रवेश करना. आप कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. बहुत आसान है करना. इफ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट. यू जस्ट हैव टू लिटिल प्रैक्टिस. आई एम ओपनिंग अप दैट डायमेंशन इन फ्रंट ऑफ यू, कि कैसे आप एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. इट इज इजी टू गेट इन टू अ बॉडी ऑफ समबडी हु इज अ क्लोज फैमिली. आपका शरीर और आपके फैमिली जो जेनेटिक्स के एक जैसे है ना, इनको गोत्र कहते हैं. गोत्र, जो गोत्र में एक है, उनका शरीर का फीलिंग जो है ना, सेपरेट नहीं होता. दे फील लाइक सेम. इसीलिए यू हैव सर्टन भाव विथ योर ओन फैमिली. ठीक है, ये आप क्रिएट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन लव. यू ऑल्सो क्रिएट एन कॉमनैलिटी. बट इन जेनेटिक्स, इफ यू आर वन, इट विल बी देयर विथ यू. आपके पास में एक भाव, एकता, भाव की एकता होगी. तो आपके पितृ, यानी कि कोई अगर आपके ही परिवार में जिसका शरीर त्याग हो गया, मृत्यु हो गई, आपने कभी सुना कि वो परिवारजन पे किसी पे आते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सीधी भाषा में बोलूं, किसी भूत से बात किया? किसी भूत से बात किया? नहीं, मैंने बहुत बार बात किया है, मेरे लिए कॉमन चीज है.
ठीक है, मगर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करो। आपके दादाजी दादी जी मृत्यु प्राप्त हुई तो आपके पिता माता या परिवार, चाचा, इनके ऊपर आते हैं, क्यों? उन्हीं के ऊपर आता है ना। एक गोत्र के जो देव होंगे वो उसी गोत्र के लोगों के ऊपर आएंगे, दूसरे पे नहीं आएंगे। वो देवता आपके ही गोत्र में काम करेंगे। इफ यू से दे विल डू समथिंग, बट इफ somebody else says which has who has a different genetics, उसका गोत्र अलग है, उसके लिए वो काम नहीं करे। क्योंकि आप एक लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। नहीं, ब्लड ग्रुप मैच इज डिफरेंट। ब्लड ग्रुप मैच क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप ब्लड ग्रुप को केवल 4-5 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हो ना। इफ यू कैन डिवाइड ब्लड ग्रुप इन मिलियन कैटेगरीज, सब ब्लड ग्रुप वाला भी चलेगा, काम करेगा। क्योंकि अभी आप उसको बिल्कुल बहुत वाइडली, एक तरीके से ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। बहुत माइन्यूटली कैटेगराइज करना पड़ेगा। जेनेटिक्स आप क्या एक से ऐसे कर सकते हो कि 4 ही तरीके के जेनेटिक्स हैं? नहीं। कितने तरीके के हैं? यू डोंट इवन नो। बट यू नो दैट देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर जेनेटिक्स। गोत्र एक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्या हम एक साथ हैं? समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है कि गोत्र या देव, कुल देव उस कुल के लिए ही काम करते हैं। क्यों क्यों ऐसा है? Why a Kuladev is necessary? Why a force is necessary who will work for you when you say? जब आप बोलेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, बिकॉज देर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर भाव से आप सिमिलर बना दें किसी के साथ में किसी को, तो आप उसके शरीर में आराम से प्रवेश कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक योर बॉडी ओनली। पर काया प्रवेश इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेट मी टेल यू। ये फंडामेंटल समझिए, पकड़ो इस फंडामेंटल को। आपको किताब में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के लेके आओ। मगर आप कर भी नहीं पाओगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। यू विल नॉट बी एबल टू डू परकाया प्रवेश। ईगो ही इतना बड़ा है लोगों का। दे आर नॉट फ्लूइड। अब किसी पे माता आ जाती है, बोलते हैं ये देखो जी ये नौटंकी कर रहे हैं। अरे नहीं, उनका इमोशन फ्लूइड है थोड़ा। ठीक है ना, उनका इमोशन थोड़ा फ्लूइड है, तो कोई भाव उस पे आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको और तरीके से भी बता रहा हूं, एंड देन वी विल एंटर ये तंत्र। ठीक है, उसके बाद हम तंत्र में। तो ये फंडामेंटल समझने की कोशिश कर। अच्छा, सपोज करो, इमेजिन देर इज अ पर्सन हु इज वेरी ग्रीडी। उसका ग्रीड सोने के लिए, धन के लिए है। बहुत ग्रीडी आदमी। और सडनली उसका शरीर खत्म हो जाता। अगर यू जस्ट पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन कि आप एक चीज का खूब भोग करना चाहते हैं, शरीर खत्म हो गया, सडनली इट डाइज। बट दैट चेतना ऑफ ग्रीड विल नॉट डाई, क्योंकि देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट इट विल डाई। यू विल हैव टू डिसॉल्व इट। आप ही उसको डिसॉल्व कर पाओगे। आप ही उसको डिसॉल्व कर पाओगे, और डिसॉल्व करने के लिए आप जब शरीर में होगे तभी डिसॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपके पास उस चेतना को भोग करके खत्म करने के लिए टूल होगा। देर विल बी अ टूल अवेलेबल टू यू। नाउ सडनली दिस टूल इज ऑफ। ये टूल खत्म हो गया। आपकी जीभ ही नहीं है, टेस्ट क्या करोगे? बट टेस्ट करने की बहुत इच्छा है। तो वो चेतना, वो इच्छा तो रहेगी ना, वहीं पे रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही। मगर उसको अब शरीर चाहिए ना। दैट चेतना नीड्स अ बॉडी। तो सपोज कीजिए आपकी चेतना वेवरिंग है, सॉलिड नहीं है, फ्लूइड है। थोड़ा दूसरा भी एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो वो एडजस्ट करेगा ना। वो ऊंट की कहानी सुनी है आपने? रेगिस्तान में एक ऊंट लेके जाता है बंदा, टेंट लगाता है, तो ठंड थी बाहर।
तो ऊंट कहता बहुत ठंडा, सिर अंदर करने दो। तो टेंट में सिर घुसा देता है। फिर कहता और थोड़ी ठंडा, आगे वाले पांव अंदर कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद मालिक बाहर, तो ऊंट टेंट के अंदर। तो कई लोगों के साथ में ये सच्ची घटना घटती है। मगर उनको पता नहीं चलता। तो somebody enters a little, कि थोड़ा अंदर आने दो, आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस, मुझे रसगुल्ला खाना है ना, बहुत दिन हो गए चिली पनीर नहीं खाया। नहीं, तो वो आपके अंदर थोड़ा जगह बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज देयर अराउंड यू, ऑल अराउंड यू। तो आपको बड़ी जोर की क्रेविंग आती है, अरे इतना मुझे खाने का मन कर रहा है, कुछ भी कहो ये खाना है मुझे। और फिर आपको सभी लोग बोलते हैं अरे बीमार पड़ जाओगे, इतना ज्यादा क्रेविंग है, ये है वो है। मगर आपको ये नहीं समझ में आता, दिस इज नॉट जस्ट मी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो और भी लोग हैं मेरे साथ में जो उसको भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग परवर्ट हो जाते हैं इस चक्कर में, मालूम। सेक्सुअल परवर्ट होते हैं कई इस तरीके के, है ना, मेनियाक होते हैं किसी एक चीज के, सफाई के मेनियाक होते हैं। है कि नहीं, कितने सारे आप देखेंगे प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किसी को मोक्ष ही नहीं मिल रहा। सब सोच रहे हैं दुनिया को भोगो, सब सारे के सारे अब्रामिकल थॉट प्रोसेस में आ गए कि एक लाइफ मिली है, भोग लो जितना भोगना है। अरे तुम, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। परवर्ट बनेंगे सारे के सारे। अब्रामिकल थॉट प्रोसेस परवर्ट्स बनाता है। समझो, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाएगा? क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं ये, लेकिन आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो ये बात, आप समझदार हो। तो हमेशा हमारी लाइफ में हमें पूरा जीना चाहिए। यही मैं आपको बोल रहा हूं, जीना आपका काम, ये आप संभालो। मोक्ष मैं संभाल लूंगा, उसकी चिंता मत करो। सो इफ यू लिव, इफ यू टेस्ट थिंग्स फुली, अगर आप जी सके, आप पैसा कमा सके, वैभवशाली बन सके, फिर आपके लिए वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो अब देखो, आपके साथ में 10 लोग और भी भोग रहे हैं। कितने लोगों को ढोगे बताओ? बट दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। अभी क्या, अब मैं बताता हूं। तो शरीर से शरीर पे असर होता है। इफ यू मेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फिजिकलिटी, उसमें जरूरी नहीं है कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही फिजिकलिटी आपको बनाने की जरूरत है। इफ यू कैन एनर्जाइज समथिंग, आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना दो, आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना दो, उसके बाद उससे सभी को इंपैक्ट होगा। व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स? तंत्र की बात कर रहे हैं, मैं बड़े विशाल सब्जेक्ट से आ रहा हूं, छोटे छोटे पे आएंगे फिर। व्हाट इज द फंडामेंटल? हिरण्य गर्भ नाम सुना? हिरण्य गर्भ नाम सुना? अच्छा। कुंभ नाम सुना? कुंभ सुना है ना? कुंभक सुना है? अच्छा, कहां कहां कोरिलेट करेंगे। कुंभाकार, लिंगाकार, शिवलिंग देखा? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द होल यूनिवर्स। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंसोलिडेशन और एल्कलिनिटी, अगर किसी चीज की बढ़ा रहे हो, तो आप बेसिकली पूरे यूनिवर्स में लाइफ क्रिएटिंग एस्पेक्ट को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कोई भी अल्कलाइन चीज लाइफ क्रिएटिंग होती है। एसिडिक जो होता है वो लाइफ डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिंग होता है। तो आप दूध डालते हो, आप कोई मीठा चीज डालते हो, आप भांग डालते हो, ये क्या है? ये सब अल्कलाइन मटेरियल्स हैं। तो आप यूनिवर्स में लाइफ क्रिएटिंग एस्पेक्ट को, या उसके जरिए नियर बाय एनवायरमेंट को आप एल्कलाइन बना रहे हो, लाइफ क्रिएटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी होगा, उसके अंदर उसी तरीके का इंपैक्ट होगा। तो फंडामेंटली आप देखेंगे, तो आप 3 गुण है ना आपके अंदर,
या 3 दोष है? फंडामेंटल है ना, सब में यही है, सब में यही है। तो अगर इन दोषों को आप एड्रेस करेंगे तो अपने आप को ही एड्रेस नहीं करेंगे, इनके जरिए आप सारी लाइफ को भी एड्रेस कर सकते। जब हम यंत्र बनाते हैं तो यंत्र क्या है? यंत्र हम कुछ ऐसे ही फंडामेंटल्स पे बनाते हैं। 4 दिशा होती है ना, तो चौकोर यंत्र बना दिया जो 4 दिशा को दिखा रहा है। उसके अंदर फिर हम डालते हैं कि अच्छा कितने एस्पेक्ट दिखाने, 11 रुद्र, तो 11 पंखुड़ियां बना दी कमल की। एंड देन वी एनर्जाइज इट टू इंपैक्ट द सेम थिंग विच इज विद इन यू। 11 रुद्र तो आपके अंदर है ना, आपके अंदर चीजों के प्रति करुणा होती है ना, इनफैचुएशन होता है ना, लगाव होता है ना, और वो एस्पेक्ट भी होता है जिससे आप उस लगाव के आगे निकल सकें, भेज सकें। इसी को रुद्र कहते हैं। जिससे आपकी इच्छाएं होती है ना, आप रोते हो किसी चीज के लिए ना, बचपन में रोते थे ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और वो जब मिल जाता है या उसको पाने की इच्छा होती है आपके अंदर, और उसके बाद उससे आगे निकल जाते हैं। दिस पियर्सिंग फैक्टर, ये रुद्र ही तो है। तो आप एक यंत्र बनाते हैं, उसके अंदर अपने ही अंदर किसी एस्पेक्ट को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग सम सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा ही कोई एक शक्ति है, और ये शक्ति या प्रेत या भूत एक ही तरीके के शरीर में, जैसे परिवार का कोई सदस्य होगा तो परिवार पे आएगा या वो गोत्र में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम कुल देव की उपासना करते हैं, उनको एक तरीके से कर्मकांड करते हैं, तो इट इंपैक्ट द जेनेटिक ऑफ द होल कुल। उस कुल के जेनेटिक्स के साथ में उसको वो इंपैक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज करो किसी एक ब्राह्मण या पंडित जो है किसी एक अनजान व्यक्ति को यजमान बना के कुछ करवाना चाहता है, तो ही इनवाइट्स ऑल द देव। वो पहले सबको उसका उस बंदे का ना एक क्या कहते हैं, लोकेशन देता है कि अच्छा इस ब्रह्मांड में, इस मनवंतर में, इस समय पे, इस ईयर में, इस नक्षत्र में, इस जगह पे, इस गोत्र का बंदा अब आप सबको आह्वान करता है कि उसके लिए कुछ आप करें। इफ 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 द पर्सन हु इज डूइंग इट हैज केप्ट हिमसेल्फ विथ अ सर्टेन लाइफ स्टाइल, तो उसके अंदर ना वो शक्ति होती है कि वो संकल्प सच होगा। देखो अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा और गूढ़ जाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान संकल्प करे ऐसी स्थिति में जहां पे ही डजंट हैव एन आइडेंटिटी, तो उसके अंदर क्या काम कर रहा है? चैतन्य काम कर रहा है, यूनिवर्सल चैतन्य काम कर रहा है। तो अगर वो यूनिवर्सल चैतन्य संकल्प करेगा तो उसको होना ही है, बिकॉज द यूनिवर्स, इफ यूनिवर्स वांट समथिंग इट विल हैपन, नोबडी कैन स्टॉप इट। इफ एन इंडिविजुअल वांट्स दैट टू हैपन, तब देखना पड़ेगा जोर कितना है उसका। राजा है तो ज्यादा काम करवा लेगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो उसकी बात कोई भी नहीं मानता। समझ रहे हैं वो किस पोजीशन पे है? तो यूनिवर्स की जो पोजीशन पे है उसका सबसे ज्यादा मान्यता। अगर महादेव चाहेंगे, अगर वो उन्होंने केवल बोल भी दिया कि अच्छा हो जाए, और गलती से भी बोल दिया, तो वो होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते। अगर आपके अंदर भी वो भोलेनाथ वाला गुण है, आप भोले हैं, दैट मीन्स योर आइडेंटिटी इज नॉट टू स्ट्रांग, देन वॉट एवर यू वॉन्ट विल हैपन ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ। ठीक है, मैं आपको तंत्र का अलग अलग एस्पेक्ट बता रहा हूं, ये भी टेक्निक ही है, मगर आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको एनर्जाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक शक्ति साधना किया है, कोई शक्ति को, मान लीजिए कोई आपके आसपास में भूत है, ठीक है ना, चेतना है, आप उसको फील कर सकते हो। अगर कोई भी चेतना है आपके आसपास में, आप फील कर सकते हो। एक इंसान होता है, आंख बंद करके भी आप फील कर सकते हैं कि नहीं? एक फीमेल को पूछो किस तरीके का मेल उसके सामने है, उसकी इंटेंशन क्या है, फीमेल को फील होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है ना? इसका मतलब आप फील करते हैं ना?
तो अगर आपके आसपास में कोई भी चेतना हो तो आप फील कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हैं। अगर उसकी इच्छा की कोई चीज उसको दे दिया जाए तो फट से आपकी तरफ में अट्रैक्ट होगा ना? होगा कि नहीं? फिर आप उसको ट्रेन कर सकते हो ना कुछ काम करवाने पे। जैसे आप एनिमल को ट्रेन करते हैं ना? उसको कोई पसंद की चीज देते हो, फिर बोलते हो ये काम कर, फिर पसंद की चीज देते हो, है ना? तो एक ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन भाव समझता है ना? एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन भाव समझता है। शरीर त्याग हो गया उसका, शरीर खत्म हो गया, मगर फिर भी उसका सूक्ष्म आयाम ह्यूमन भाव समझता है ना? तो अपने भाव से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? ये डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी को सेंस करके आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हो। आपने देखा, भूत उतारने के लिए कड़े कड़े शब्द बोलते हैं, चल भाग यहां से, तेरे को मार के हम ये तोड़ देंगे। आप सोचते हो यार ये क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? अरे वो उससे बोल रहे हैं जो ये बातें समझ रहा है। तो इसमें गलत क्या है? ये तो आप भी जानते हैं ऐसा हो सकता है। अगर उस तरफ में काम करना शुरू करें, अगर कोई छोटी शक्ति, बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति, और भी शक्तियां हैं ना यूनिवर्स में, आपके आसपास में। अग्नि की भी तो शक्ति है, कोई तो अग्नि जल रहा है, इसका मतलब अग्नि की शक्ति विद्यमान है, वहां पे है। अगर हवा चल रही है तो वायु की शक्ति है। अगर पेड़ उग रहे हैं तो अन्नपूर्णा की शक्ति है। जो जितनी बड़ी शक्ति है, आप उसको टेम करने में, पकड़ने में उतना समय लगेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी, हाउ टू एड्रेस इट। तो आप काली की साधना करते हैं, तो काली की पसंद की चीजें डालते हो कि नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं तो गलत होता है। गलत कैसे होता है? मृत्यु कहां से गलत होती है? अगर चीजें संसार में सड़ेंगी नहीं तो खाद कैसे बनेगा? इस दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं होती, मगर हर एक एस्पेक्ट की एक शक्ति है। हर एक एस्पेक्ट की एक शक्ति है, उसको आप टैप भी कर सकते हो। जैसे बच्चे को आप ट्रेन कर सकते हो, एक जानवर को ट्रेन कर सकते हो, ऐसे ही डीमेंटेड बीइंग्स जिनके पास शरीर नहीं है उसको भी आप ट्रेन कर सकते हो। तो उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, आप बताइए, किसी काम के लिए। सपोज कीजिए कोई सेक्सुअली परवर्ट आत्मा है, आत्मा बोल लीजिए चले, वोकैबलरी के बड़ी गड़बड़ी है, आपको समझ में आना चाहिए, वोकैबलरी पे मत जाओ ठीक है। अगर कोई ऐसी चेतना है जो कि सेक्सुअली परवर्ट है, अब आपने उसको धकेल दिया एक ऐसे इंसान की तरफ में, आपने एक फोटो ली इस इंसान को और उसके साथ में बोला कि भाई ये इंसान के साथ में आपको यहां पे जाना है, तो दैट दैट चेतना विल रोम अराउंड एंड फाइंड आउट दैट पर्सन, और उसके साथ चिपक जाएगा वो। अब वो बंदा अपनी लाइफ में बड़ा सक्सेस, बड़ा ये, अब सडनली वो सेक्सुअली परवर्ट हो गया, उसका सब बर्बाद हो गया। अब मुझे बताओ क्या ब्लैक मैजिक होता है? अच्छा, इसको तो ये थोड़े गहरे स्वरूप है, मगर मुझे एक बात बताइए, आप भी तो किसी के बारे में अच्छा खराब सोचते हैं, उसके अंदर आप भी तो एक भाव डाल देते हो, अपने लिए प्रेम डाल देते हो, ये नफरत करने लग जाते हो किसी से। तो आपने भी तो ब्लैक मैजिक किया, आपने भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया। बट ये बात अलग है कि सामने वाला अगर उसकी चेतना स्ट्रांग है तो आपका असर पड़ेगा नहीं, अगर वो फ्लूइड होगा तो पड़ जाएगा। एक फीमेल, मैं आपको बताता हूं, ये फेमिनाइन के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, मेल के लिए भी यही बात सच है। फीमेल के साथ में एक एडवांटेज होता है कि शी बिकम्स प्योर अगेन एंड अगेन, एवरी मंथ शी बिकम्स प्योर। हर महीने एक फीमेल वर्जिन बन जाती है। ठीक है, आदमी की वर्जिनिटी एक बार गई तो कभी आएगी नहीं, मगर फेमिनाइन की वर्जिनिटी हमेशा नया नया होता है, हर महीने वो दोबारा से वर्जिन बन जाती है। बट शी हैज अ क्वालिटी कि शी टेक्स इंप्रेशन। अगर आपने 10 मेल के साथ में शारीरिक संबंध बना दिया
तो सारी चेतनाएं आपने अपने अंदर समेटने की कोशिश की है, आप परवर्ट हो जाओगे। होगे कि नहीं बताओ? ना चाहते हुए भी उस इंसान की चेतना का असर आप पे तो आ गया ना, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ मैग्नेट, इंप्रेशन लेने वाला। एंड देन हु विल गेट इम्पैक्ट? किसको नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा। कुछ समय बाद में आपका मेंटल स्ट्रक्चर डीरेंज हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा मैं परेशान क्यों। तो इस सेंस में कई चीजें यहां पे इस कल्चर में, क्योंकि हम समझते हैं इन चीजों को, तो हम कहते हैं ध्यान से, ध्यान से, कॉशियसली चूज करो। स्वयंवर क्यों होता है महिला के साथ में? स्वयंवर इसी देश में होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये चॉइस दिया था। अब देखो आज हम अलग हो गए, बिल्कुल अलग तरीके के कल्चर में आ गए, बट स्वयंवर महिलाओं के लिए क्यों था? बिकॉज शी नीड्स टू चूज कि क्या इंप्रेशन उसको चाहिए। मेल के साथ भी यही है। फीमेल के साथ में एडवांटेज क्या है? शी कैन बिकम प्योर अगेन एंड अगेन अगेन। मेल के साथ में तो वो भी ऑप्शन नहीं है। इफ अ मेल टेक्स इंप्रेशन, सबसे ज्यादा परेशान मेल होता है। प्यार में सुसाइड कौन करता है? देखा किसी फीमेल को सुसाइड करते हुए? कौन सुसाइड करेगा? मेल सुसाइड करे। हाँ, फीमेल भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैंकेट बैन नहीं लगा रहा। देर आर फीमेल्स हु आर जस्ट, मतलब उनको नहीं संभाल सकते आप। मगर मोस्टली आप देखेंगे मेल विल गेट इंपैक्टेड मोर, क्योंकि उसके पास वो तरीका नहीं है वापस अगेन एंड अगेन वर्जिन बनने का। ठीक है ना? तो दिस इज, इफ यू जस्ट सी द सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी इज डूइंग तंत्र ऑन एवरीबडी एल्स। इज इट नॉट हैपनिंग? दो मेल एंड फीमेल आपस में अपनी एनर्जीज को मिक्स करके एक नई एनर्जी पैदा कर देते हैं, ये तंत्र ही तो है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज तंत्र, मेथड। आपको केवल सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। आप, और इस देश में कहते हैं आपको एक ही बन जाना है अपने इष्ट से। कृष्ण ही, मीरा कृष्ण ही बन गई। ये किसी और कल्चर में नहीं बोलते। तो कृष्ण इज अ डोरवे टू द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। राम इज अ डोरवे। पर जब हम शिव तत्व बोलते हैं तो इट इज द यूनिवर्सल चैतन्यता, उसकी बात कर रहे हैं। द फिजिकल फॉर्म ऑफ शिवा इज अगेन अ डोरवे, या कोई भी गुरु एक डोरवे होता है। गुरु एक डोर, अगर आपको जीवंत गुरु मिल गया, अब सोचो आप कितने सौभाग्यशाली होंगे। नहीं मिलता ऐसे, बड़ा मुश्किल। पर गुरु मिल भी गया और आपने नहीं खोला अपने आप को। कितने लोग काशी गए थे? कितने लोग काशी गए? यहां से कोई गया था काशी? अरे वाह, कई लोग गए थे। आपको समझ में आया वहां पे क्या किया मैंने? समझ में आए चाहे नहीं आए, बट कुछ इंपैक्ट हुआ ना। कहीं ऐसे हो गए कि पता नहीं कहां पे क्या स्थिति आ गई, हाँ? कुछ अजीब सी स्थिति आ गई। तो इट इज जस्ट अ डोरवे। गुरु एक डोरवे ही होता है, जहां पे आप वो, मगर ये तंत्र है। भक्ति एक तंत्र ही है। कर्मकांड तंत्र है। आप अलग अलग चीजों के साथ में एक किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो जानबूझ के भी कर सकते हैं। आप जिंदा आदमी को भेजते हैं, जाओ उसको जरा पीट के आओ, पिटाई करके आओ। तो आप बिना शरीर के भूत प्रेत को भी भेज सकते हैं कि चलो जाओ वहां चिपको। आप भेज सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को? प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को? बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि एक प्रोटेक्शन मिलता है हमको। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल बहुत चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। वी कैन क्रिएट अ प्रोटेक्शन विद दैट। अच्छा, ये प्रोटेक्शन कैसा होता है? थोड़ा मैं इसको खोल रहा हूं, ओपन अप कर रहा हूं।
मगर इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर अभी मैं इसको खोलना भी चाहूं तो मैं पूरे तरीके से नहीं खोल पाऊंगा। लेकिन सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में आपको बता रहा हूं। कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है, कोई भी चीज अगर नीचे पृथ्वी की तरफ मूव करती है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, नीचे की तरफ कोई एनर्जी मूव करती है तो वो अटैचिंग एनर्जी होती है, वो पकड़ती है चीजों को। मैं इसका एक एग्जांपल दूं, इट विल बी वेरी वेरी रूड ऑन द पार्ट ऑफ फीमेल्स। नहीं, इसको रहने देते हैं। वो एग्जांपल बहुत अच्छा, एवरीबडी फीमेल गोस थ्रू इट। मगर फिर नहीं, मगर कोई भी नीचे की तरफ में जब भी, इसीलिए जब फीमेल्स के साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। मैं इतना खोल रहा हूं, उसके आगे का नहीं बोलूंगा, नहीं तो हर चीज ऐसे ओपन में नहीं बोल सकते। इतना बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब डाउनवर्ड मूविंग, आपके अंदर कुछ डाउनवर्ड मूविंग एक्टिविटी शुरू हो गया, उस समय आप कुछ भी अटैच कर सकते हो अपने साथ में, ऐसे डिमेंटेड बींग्स। तो ऐसे समय पे शरीर पे बंधन मत बनाओ कोई भी। क्या बोल रहा हूं, समझो, फिर से समझो। आप बंधन मत बनाओ, यानी चोटी भी मत बांधो। जो आपके गहने हैं, जो बंधन है आपके शरीर पे, टाइट कपड़े मत पहनो, गहने उस समय उतार दीजिए। बट शरीर पे अगर कोई बंधन नहीं है, तो आपको ओपन में जाना बहुत रिस्की हो जाएगा ना। तो क्या बोलते हैं कि थोड़ा आप प्राइवेसी मेंटेन करो। कितनी समझदारी वाली बात कह रहे हैं। और आजकल के गधे, ये वोक, ये लेफ्ट लिबरल गधे के बच्चे, जिनको बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, ये वेस्टर्नाइज जितने माइंड है, वेस्ट को बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि विहीन है वो मरेंगे, दूसरों को भी लेके मरेंगे। बिल्कुल बुद्धि नहीं है वेस्ट में। साफ बता रहा हूं, मैं जितना भी रूड हूं उतना कम पड़ेगा। क्योंकि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू आर डिस्ट्रॉइंग अ होल ह्यूमैनिटी। तो फ्रीडम फ्रीडम के नाम पे इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अब सारे बच्चे परवर्टेड पैदा हो रहे हैं, अजीब से बीमार पैदा हो रहे हैं, किसी की लाइफ अच्छी नहीं है, अंदर से सारे मेंटली बीमार हो रहे हैं। तो ये हमारे परंपरागत तौर पे बोला जाता था। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, तो आपको बाल खोल के जाओगे तो गए आप। फिर आप क्या क्या इंप्रेशन लोगे पता नहीं, दिस इज योर एंटेना। अंगूठे पे कभी भी कोई रिंग मत पहनो, मेटल मत पहनो। ओनली बाय रिकमेंडेशन, अगर किसी गुरु ने इजाजत दिया, या कोई अगर समझदार तांत्रिक है वो बता रहा है, ओनली देन यू वेयर इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो भी अंगूठे में पांव के पहनना चाहिए, हाथ में नहीं पहनना। क्योंकि ये जैसे ही आप हाथ में अंगूठा पहनते हो, जो वो भूत भेजा हुआ है ना किसी और के लिए, वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। वो लगता है कि ये फ्लूइड है यार, ये बंदा इजी टारगेट है, वो तो इजी टारगेट में चिपक जाएगा। तो यू विल इनवाइट दोज थिंग्स। ठीक है, रुद्राक्ष एक प्रोटेक्शन है। रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए, मेल फीमेल सबको, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष कभी भी खराब नहीं होता। रुद्राक्ष कभी भी, ये सब बेवकूफ, ये पंडित पुरोहित जितने ये नौटंकी करते हैं ना, इनको कुछ नहीं मालूम है, ये इधर से पढ़ेंगे उधर बकवास करेंगे। अगर रुद्राक्ष दूषित हो गया तो रुद्राक्ष काहे का वो, बताओ। रुद्राक्ष कभी भी, रुद्राक्ष पहन के महादेव अगर स्मशान में बैठे हुए हैं, तुम स्मशान जाने से पहले रुद्राक्ष उतार रहे हो, अरे बेवकूफ। लेकिन बंधन करके जाना, हाथों में बंधन, दिशा बंद करें सभी फीमेल और मेल, कड़ा पहनो, चूड़ी पहनो, मेटल का, सोने का, है ना, कोई मेटल, आदमी मेटल का चूड़ी पहनो, पाँव में हसली पहनना बंद कर दिया, पायल पहनना बंद कर दिया। मत करो ऐसा, देन यू विल इनवाइट लॉट ऑफ बैड थिंग्स। तो दिशा को बांधना होता है मेटल से। अगर आप एक्सट्रीमिटीज अपने हाथ में, पाँव में, ये एक्सट्रीमिटीज हैं आपके, यहां पे कुछ पहनते हैं तो आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को।
ठीक है ना। मेनोपॉज में तो कुछ भी चलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेडीज हु आर अटेन मेनोपॉज, है ना। मेनोपॉज में तो फिर उनको वो तो फिर से वैसे हो गए जैसे बच्चे थे, है ना। जो फर्टिलिटी के एज में है उनको केवल 3 दिन के लिए अपना बंधन निकालना है। मेनोपॉज में जो तो हमेशा बांध के रखो अपने को, है ना। खुले बाल करके भीड़ में कभी मत जाओ। देर आर लॉट ऑफ प्रोटेक्शन इफ यू पुट एनीथिंग, हल्दी कुमकुम जैसी कोई चीज अगर यहां पे लगाते हो, इवन विभूति अगर आप लगाते हो, तो ये चीज जो है ना सबसे ज्यादा वनरेबल होती है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर आईज योर फोरहेड रिलीजेस लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तीसरी आंख जो है ना, वो सटल एस्पेक्ट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए यहां पे हम कुछ एक बंधन डाल देते हैं, वहां पे एक ब्लॉक डाल देते हैं कि वो कि कोई भी नेगेटिव चीज को इंपैक्ट नहीं करे। तो कुछ भी ऐसा जो कि पूजा से रिलेटेड हो, कुमकुम हो गया, हल्दी हो गया, विभूति हो गया, ऐसा कुछ डालते हैं। अगर आपने अपना प्रोटेक्शन आपके पास में है देन यू डोंट नीड। मगर किसके पास में है ये देखो जरा। नाउ इमोशनली यू हैव टू बी स्टेबल, फिजिकली यू हैव टू बी स्टेबल। कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं साफ बता रहा हूं। कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं। एवरीबडी हैज टू डू कुंभक। कैसे ढूंढ के करो, प्रोग्राम कोई ज्वाइन करो, हम बरकत में भी करवाएंगे। उसका कोई ऑप्शन नहीं, उसका कोई ऑप्शन नहीं, वो करना ही पड़ेगा, है ना। एंड देन ऑल्सो आपके अंदर अपनी एनर्जी हमेशा, अपनी इच्छाएं थोड़ी बना के जरूर रखें और उस तरफ में काम करें। वेन यू आर इंटेंसली टूवर्ड समथिंग, जैसे लता मंगेशकर को शादी करने का टाइम नहीं मिला, है ना। ऐसे लोगों पे कौन क्या असर करेगा, उसको टाइम नहीं, उसको कहीं डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, एक ही जगह पे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। उसको भूत भी आएगा तो भी नहीं चिपटेगा, कहेगा कि ये तो पता नहीं कहां जा रहे हैं। यू शुड हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ, और इंटेंसली अगर आप उसको परस्यू कर रहे हैं। अभी छावा मूवी है निकली है ना। अब बताओ, जिसके अंदर इतनी एनर्जी होगी उसको कौन सा भूत चिपटेगा, वो तो भागेगा भूत तो वहां से। हनुमान जी को भूत चिपटेंगे क्या? इतना इंटेंस है वो अपनी भक्ति में, इतना इंटेंस है कि वो मतलब कुछ भी नहीं सर, वो जहां जाएंगे वहां से भूत भाग जाएंगे। आपको भी उतना इंटेंस होना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, गुरु धारण करो, इष्ट धारण करो, ये एक मेथड है ना। जब आप घर के बाहर एक रंगोली बनाते हैं तो मालूम है ये दिशा बांधने का तरीका है। आपके घर में इस तरीके की चीजें नहीं घुस पाएंगी। कितने लोग बना रहे हैं? कोई भी नहीं बना रहा। उनको लगता है A+B² सीख लिया तो आपने दुनिया में सब कुछ सीख लिया, जिसको कभी यूज नहीं करेंगे आप। ना आपको स्टेबल होना सिखा रहे हैं एजुकेशन में, ना आपको काबिल होना सिखा रहे हैं, कुछ सिखा ही नहीं रहे। एक एजुकेटेड बंदा मूर्ख हो जाता है, एकदम मूर्ख। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट टू डू टू मेक माई सेल्फ एटलीस्ट यूजफुल, सक्सेसफुल। ना उसका शरीर तैयार है, ना माइंड तैयार है उसका। हमने तैयार ही नहीं किया। और उसके बाद इसमें भागेंगे, अजी तंत्र हो गया जी मेरे ऊपर, तो मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब हैं। अब उपाय करते जाओ, करते जाओ, उपाय करने के बाद में रियल आपके अंदर उपाय एम्पावरमेंट आए, तब तो वो उपाय काम का है, तब तो सपोर्ट काम का। बाहर से आप जो भी सपोर्ट लेते हैं वो आपको एम्पावर नहीं करता, साफ बता रहा हूं। लेकिन आपको मना नहीं किया जा रहा कि आप बाहर से सपोर्ट ना लें। आप अंगूठी पहनते हैं तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ जाती। अंगूठी प्रोटेक्शन दे सकता है। आप एक रंगोली ड्रॉ करें या अपने वास्तु क्षेत्र को अगर आप बांध दें तो ठीक है, मगर आप एम्पावर नहीं होते उससे, कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ आपको कुछ नहीं होने वाला। वो सब उपाय कीजिए। जब भी हम घर बनाते हैं तो हम घर की नींव में बांधते हैं उसको। वी क्रिएट
अ बंधन वेयर नथिंग रॉन्ग कैन एंटर इन दैट जोन। तो जब भी आप एक उठती हुई ऊर्जा का अगर क्रिएट करेंगे अपने इर्द गिर्द या अपने अंदर, तो वो प्रोटेक्शन होता है। वो प्रोटेक्शन होता है। तो नीचे गिरती हुई ऊर्जा अट्रैक्ट करती है चीजों को, उठती हुई ऊर्जा रिलीज करती है चीजों को। तो बहुत तरीके के प्रोटेक्शन हो सकते हैं। दान करना, श्रम दान करना, क्या है? प्रोटेक्शन है। वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट, बिकॉज यू आर जस्ट एलिवेटिंग योर एनर्जी। इससे आपके अंदर कुछ चीजें छूटेंगी भी, कुछ चीजें छूटेंगी भी, और वो जरूरी है। पकड़ के रखने से बहुत सारी चीजें पकड़ लोगे, बीमारी पकड़ लोगे, भूत पकड़ लोगे, प्रेत पकड़ लोगे, वूडू पकड़ लोगे, क्या क्या पकड़ लोगे, सब पकड़ना ही चाह रहे हैं ना। टू मच इन सर्वाइवल मोड। थोड़ा छोड़ो, बैलेंस होना चाहिए। पकड़ो, छोड़ो। छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पकड़ना तो आपके अंदर है ही, मैग्नेट है आपके अंदर। मगर छोड़ना के लिए आपको मन को संतुष्ट करना पड़ता है, अपने अंदर एक स्थिरता पैदा करनी पड़ती है। तो उठती हुई ऊर्जा पैदा कीजिए। आप घर में जोत बत्ती करते हैं, उठती हुई ऊर्जा पैदा करना होता है वो। अग्नि कहीं भी, एक ऑर्गेनिक ऑयल का मतलब तेल जो होना चाहिए, मोमबत्ती मत जलाना। मोमबत्ती बेकार चीज है। ठीक है ना? ऑयल, नेचुरली अकरिंग ऑयल, पेड़ों से, जो जीवन से निकला हुआ एक तेल है, वो आपके आसपास में एक उठती हुई ऊर्जा पैदा करता है। यज्ञ करना, हवन करना, इस तरीके की चीजें भी करती हैं। आ, प्रेम अपने अंदर लाना, दूसरों के प्रति एक सद्भाव लेके आना, है ना? मियाँ बीवी डंडे पिटाई चल रही है, अरे इससे तो तुम बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। भाई कल आज ही है ना वो बंदा, कल को नहीं रहेगा। आज ही है ना वो, कल को वो नहीं रहेगी। आज ही सर फुड़बल कर रहे हो, क्या मिलेगा? तो थोड़ा इज्जत सबके लिए होना चाहिए। वैल्यू करो, चीजों को जल्दी निपटा दिया करो। चलो लड़ लेते हैं, 5 मिनट लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, उसके बाद में सब शांत। कर लो ऐसा। नहीं तो ज्यादा अगर मन है लड़ने का तो बोलो ठीक है, अगले 1 घंटा पूरे अच्छे तरीके से लड़ेंगे, पूरी जान लगा देंगे। उसके बाद नहीं। घंटी बजा दो, वो अलार्म डाल दो, अलार्म, ट्रिंग अलार्म बजा, बोलो सब कम, खेला खत्म, पैसे हजम, चलो खूब अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हारी बात मान लूं, तुम मेरी बात मान लो, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें एक दूसरे से। देखें कि मैं कितना हेल्पफुल हूं, यही देखना चाहिए कि मैं कितना यूजफुल हूं किसी के लिए। सो इन अपलिफ्टिंग एनर्जी, प्रवीण, मैं बार बार हिंदी पे आ जाता हूँ, यस। सो है ना, एक कहते हैं ना, एक बिहार में पैदा हुआ बंदा कितना भी अंग्रेजी बोल ले, घूम फिर के वो अपनी जमीन मिट्टी वाली आ जाएगा। सो अपलिफ्टिंग, हाउ एनर्जी गेट्स अपलिफ्टेड विद इन योर बॉडी? इट इज ऑलवेज लाइटनेस इन यू, हैप्पीनेस इन यू, celebration, love towards everybody, concern towards everybody. Within a family, if you're fighting, fix a time. That is what I was saying. Fix a time. The next half an hour we'll fight. We'll fight fiercely with all our life energy. You exhaust your life energy in fighting 30 minutes, and then the alarm rings. Tring. उसके बाद में बोलो, then you say, okay, done. If you have more fighting, want to fight, wants more fighting wants, then what do you do? Every day you fix 30 minutes. After 1 month, you'll see, oh, there is no use. Right? So ये सब तंत्र के उपाय हैं, ब्लैक मैजिक का उपाय। एनी काइंड ऑफ अपलिफ्टिंग एनर्जी विल रिलीज ब्लैक मैजिक। I was talking to a bhoot who had come from on somebody. I'll not name who. So she was in lot of pain because just a year back her in-laws killed her.
by stabbing her on her head from the backside. And she was in lot of pain. So she came on somebody and she was saying कि I'm in pain, I'm in pain, मुझे दर्द हो रहा, मुझे दर्द. So I started talking to her कि what happened. She told everything. It was a confused, obviously, narration because she didn't have a body. She's just a subtle element. So, in a broken way, she was actually trying to say what happened to her. I could understand. Then I said, see, whatever has happened has happened. This pain you will have to bear. Just don't avoid this pain. Go through this pain. She didn't listen to me in the beginning. But after 1 hour of persuasion, she said, okay. And she allowed the pain to happen. Within 15 minutes, she was out. Then she said, now I'll go. तो आप सोचो ये लाइफ है आपको करुणा यू हैव टू फील यू हैव टू हैव अ फील फॉर लाइफ देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स कैसे ये प्ले हाउ दिस इज प्लेइंग एंड यू कैन ऑल्सो डू सर्टन मैनिपुलेशन बट देन why do you want to manipulate energies so this black magic when we say black magic it impacts the person who is doing it more because he gathers lot of karma so you'll see great tantrics the end stage of their life is very disastrous. They die very badly. Although the fundamental uh, usefulness of this tantra was to elevate people, to get them into a certain experience through which they can actually make themselves free. So it was a method which was used to actually evolve human beings. But then, if you get a little power, you make an atom bomb also. है ना? It is not just that you produce electricity from atomic energy, you make an atom bomb also. But then who will get into a disaster? Human beings only. ठीक है तो आज विल कीप इट दिस मच ओनली नेक्स्ट टाइम विल चूज अनदर टॉपिक ठीक है